मम्मी, मुझे ये रोज रोज साड़ी नहीं बनती है, पर मम्मी जी की जिद है कि जब तक दादी जी गाँव नहीं चली जाती मुझे साड़ी पहननी है। ये भी कोई बात हुई? मम्मी जी भी ना कितने पुराने विचारों की हैं। मुझे तो लगता था कि मुझे मॉडर्न सास मिली है। नव्या शिकायती लहजे में तनुजा जी से बोली। तनुजा जी समझदार और स्वभाव से अच्छी थी। उन्होंने बेटी को विदा करते समय काफी कुछ सिखाया था, लेकिन नव्या थोड़ी स्वभाव की उग्र थी और अपने मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो जल्दी से गुस्सा हो जाती है और फिर कुछ भी कहने लगती है। तनुजा जी उसके स्वभाव से परिचित थी, इसीलिए उन्होंने नव्या की बात को ध्यान से सुना और फिर पूछा, तुझे साड़ी पहनकर क्या रसोई में खाना बनाना पड़ रहा है या घर के काम करने पड़ रहे हैं? नहीं, मम्मी जी ने बस एक दिन हलवा बनवाया था, फिर रसोई में लगाया नहीं क्योंकि बहुत गर्मी है। अभी तो दोनों समय वही खाना बनाती हैं और गांव से जो भी मेरी चाची सास आई हैं वो मदद कर देती हैं। मैं तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती हूँ। वो खुशी से बोली। तो क्या साड़ी पहनकर तुझे गर्मी में दिन भर रहना होता है या झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ता है? तनुजा जी ने फिर से पूछा। मम्मी, यहाँ तो सभी काम के लिए मेड लगी है, तो भला मैं झाड़ू पोछा बर्तन क्यों करूंगी? नव्या हैरानी से बोली। अच्छा, तो साड़ी पहनकर तुझे दिन भर पंखे में बैठना पड़ता होगा, इसीलिए तुझे साड़ी पहनने से दिक्कत हो रही है। तनुजा का सवाल खत्म होने से पहले ही नव्या बोल पड़ी। अरे मम्मी, पूरे घर में एसी लगा हुआ है, भला मैं पंखे में क्यों रहूंगी? मस्त एसी की हवा खाती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो तुझे दिन भर घूंघट में रहना पड़ता होगा, तभी साड़ी से इतनी परेशानी हो रही है। नहीं मम्मी, मैं तो सिर पर पल्लू तक नहीं रखती हूँ और आप घूंघट की बात कर रहे हो। नव्या तुरंत ही बोली। तनुजा जी ने फिर समझाने के लिहाज से कहा कि जब कोई दिक्कत ही नहीं तो कुछ दिन साड़ी पहनने से क्या दिक्कत है? तेरी सास तेरा भी ख्याल रख रही हैं और अपनी सास का भी। वो तुझे साड़ी पहनाकर कोई काम नहीं करने दे रही हैं और अपनी सास की सोच का मान रख रही हैं। तेरी सास मॉडर्न है पर संस्कारी भी। जब तेरी सास अपनी सास का मान रख रही हैं तो तू भी अपनी सास का मान रख ले। उनके कहने से कुछ दिन साड़ी पहन लेगी तो उसमें क्या परेशानी है? मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं कि बस हर रिवाज या प्रथा का बस विरोधी करना है। कई बार बड़े बुजुर्गों का मान रखने के लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ती है ताकि उनकी भावनाएं आहत नहीं हो और उनका भी सम्मान बना रहे। आप भी मेरी सास की तरफ बोल रही हैं, मेरी परेशानी नहीं समझ रही हैं। मैंने अपनी सभी सहेलियों को बोला था कि मैं मॉडर्न घर में शादी करके जा रही हूँ और जब वो स्टेटस में मेरी फोटो देखती हैं तो मुझ पर हंसती हैं और कहती हैं, तू तो पूरी भारतीय सौभाग्यवती नारी है, सुहाग के सारे चिन्ह पहन रखे हैं, अब साड़ी के साथ दिन भर चूड़ियां, सिंदूर, पायल, बिछिया, बिंदी, मंगलसूत्र ये सब भी तो धारण करना होता है। नव्या नाराजगी व्यक्त करते हुए बोली। नव्या, सदा सौभाग्यवती बनी रहो। ये शादी कोई खेल नहीं है। तू भगवान को धन्यवाद कह कि तुझे ये सब सुहाग चिन्ह धारण करने का अवसर मिला है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो तरस कर रह जाती हैं। ये ससुराल, ये सुहाग और सास का प्यार ऐसे ही नसीब नहीं होता है। तू आज इन सब से चिढ़ रही है, ये तुझे सब बोझ लग रहे हैं, पर इसे खुशी खुशी धारण करेगी तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, वरना नर्क बनते देर नहीं लगेगी। फिर कुछ दिनों की बात है, ससुराल में सबकी भावनाओं का ध्यान रखना और सबके दिल में उतरना बहुत जरूरी है। सबका आशीर्वाद मिलेगा। सजी धजी नई बहू घर की लक्ष्मी होती है। घर में सकारात्मकता का माहौल रहता है और उसे देखकर सबकी आंखों में खुशी छा जाती है। माना आजकल ये सब कोई नहीं मानती, पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहुएं इन सबको बोझ मानती है, पर घर में जब बुजुर्ग हो तो उनकी खुशी के लिए ये सब पहल लेने में बुराई तो नहीं है। फिर थोड़े दिनों की बात है, दादी जी खुश होकर दिल में सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देगी। बड़े बुजुर्गों का थोड़ा मान सम्मान ही चाहिए होता है। तनुजा जी की बात नव्या को समझ में आ गई। उसने अपनी माँ से बहुत बड़ी सीख ली और उस पर चलने का प्रण किया। जब दादी सास ने देखा कि नव्या तो उनकी हर बात मानती है और किसी चीज का विरोध ही नहीं करती है, तो वो बड़ी खुश हुई और उसे दिल से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देकर अपने गांव चली गई। तब नव्या की सास ने आकर कहा, बहू, अब तुम्हारी मर्जी हो, जो पहनो। हम लोगों ने तो अपनी नई पीढ़ी के हिसाब से चलना सीख लिया है, पर हमसे बड़े बुजुर्गों से ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमसे उनके विचार मेल नहीं खाते हैं तो हम उनका मान सम्मान ही करना छोड़ दें। नव्या ने अपनी सास की बात में हामी मिलाई और वो ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि उसकी मम्मी ने उसे सही राह दिखाई और उसकी सास ने उसे संस्कारों की राह पर चलना सिखाया।